HVAC टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं दोस्तों, वो रेफ्रिजरेशन साइकिल की वीडियो है। दोस्तों, रेफ्रिजरेशन साइकिल ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप किसी भी जगह पर इंटरव्यू देने जाते हैं, असिस्टेंट हेल्पर से लेकर सुपरवाइज़र तक ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि यही HVAC साइकिल जो HVAC सिस्टम्स होते हैं उनकी पूरी साइंस जो होती है वो इस रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर होती है। अब दोस्तों, इसको समझने के लिए अगर आप किसी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं एज ए हेल्पर एज ए असिस्टेंट टेक्नीशियन, तो ये सिंपल रेफ्रिजरेशन जो होता है हमारा, जो हमारे जहन में होता है अक्सर, अगर वो हम उनको बताएंगे तो वो फिर एक्सेप्टेबल होगा उसके लिए। अगर तो आप असिस्टेंट हेल्पर या किसी छोटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपका वेपर कंप्रेसर को हमारी रेफ्रिजरेंट वेपर को डिस्चार्ज करता है और वो कंडेंसर में चली जाती है, कंडेंसर उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है और लिक्विड रिसीवर से होती हुई हमारी लिक्विड लाइन के जरिए फिल्टर ड्राई से होती हुई वो एक्सपेंशन वाल उसको स्प्रे करता है हमारे वेपोरेटर के अंदर, तो रेफ्रिजरेंट स्प्रे होगी और वो वेपर बन जाएगी और वो दोबारा सक्शन लाइन के ज़रिए हमारे कंप्रेसर में आएगी। ये जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होगा ये एक्सेप्टेबल होगा फॉर असिस्टेंट हेल्पर, असिस्टेंट के लिए, हेल्पर्स के लिए। लेकिन अगर आप टेक्नीशियन लेवल, सीनियर टेक्नीशियन लेवल, सुपरवाइज़र लेवल, सीनियर सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसकी पूरी जो साइंस है रेफ्रिजरेशन साइकिल की, कि भाई ये तो नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे वो किसी भी ड्राइंग में आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन जो इसकी साइंस है कि वो क्या है, कि ये कैसे वेपर बन रहा है, ये कैसे लिक्विड बन रहा है, ये कैसे इसके अंदर साइंस क्या है बेसिकली। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे आज इसके ऊपर जो इसकी बेसिकली साइंस होती है इसमें, तो वो तमाम चीज़ें, इसमें हीट को हम पढ़ेंगे, इसमें गैस ला आपको बताएंगे। ठीक है, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, सैचुरेशन, चेंजिंग स्टेट, सुपर हीट, सब कूलिंग, ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये हमारा पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल डिपेंड करता है। और ये तमाम चीज़ें सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दूंगा, उसके बाद हम ये तमाम चीज़ें इस रेफ्रिजरेशन साइकिल के ऊपर किस जगह पे ये इम्प्लीमेंट होती हैं वो मैं आपको लाजमी बताऊँगा, तमाम चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से। तो उसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगी और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हीट, हरारत क्या होती है। भाई हरारत जो होती है ना, ये एक तवा नहीं है, ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है। ठीक है, उसके और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये उनकी हरारत की वजह से पैदा होती है। इसके ट्रांसफ़र के भी 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वक्शन और रेडिएशन। इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बना दूंगा, लेकिन हम ये भी 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इस रेफ्रिजरेशन साइकिल के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ठीक है, और हरारत जो होती है ना हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र होती है। जैसे मतलब कि जिस जगह पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना, उसका टेम्परेचर जो होगा वो लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों गैस ला। अब गैस ला इस रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए जो सबसे ज़रूरी गैस ला है वो यही है कि भाई अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। इट्स मीन कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और इसी तरह अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी। इट्स मीन कि टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर भी कम होगा, प्रेशर भी कम होगा तो टेम्परेचर भी। ये भी मैं आपको बताऊंगा ये ला आपका इस रेफ्रिजरेशन साइकिल के ऊपर कहाँ पे फिट होता है, कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद दोस्तों सेंसिबल हीट, और जो प्रेशर होता है वो भी हमेशा ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ मुंतकिल होता है। अब दोस्तों बात करते हैं सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। दोस्तों सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, इसके बारे में समझने के लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे, अगर हम किसी बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, पानी गर्म करने के लिए हम चूल्हे के ऊपर रखते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने पानी रखा उसका शुरू में टेम्परेचर जब हमने ऑन नहीं किया बर्नर, उसका टेम्परेचर है 22। ठीक है, अब हमने उसको ऑन कर दिया बर्नर को, हमने उसको गर्म शुरू कर दिया करना। ठीक है, अब उसका टेम्परेचर 22 से 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 तक चला गया उसका टेम्परेचर। ठीक है, अब वो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। जो हरारत हमने उसमें दाखिल की ना गर्म करने के लिए जो पानी को, लेकिन उस हरारत ने उसकी शक्ल को तब्दील नहीं किया, शक्ल को तब्दील नहीं किया। इट्स मीन के वो वेपर नहीं बने, सिर्फ पानी गर्म हुआ, तो उस टेम्परेचर को कहते हैं सेंसिबल हीट। जो किसी चीज़ की मतलब कि जिस चीज़ में हम हरारत को दाखिल करें उसकी शक्ल को तब्दील नहीं करे, शक्ल को तब्दील ना करे, उस हरारत को कहते हैं सेंसिबल। इसी तरीके से अगर हम उसको फ्रीज़ करना, पानी को ठंडा करते हैं, तो जब तक
पानी फ्रीज़ नहीं होगा ना, उससे पहले पहले हम उसमें से जितनी हरारत को निकालेंगे ना, वो हमारी सेंसिबल हीट होगी कि पानी अपनी शक्ल को तब्दील ना करे, ठीक है। और जो लेटेंट हीट होती है ना, उसमें क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ में हरारत को दाखिल कर रहे हैं या ख़ारिज कर रहे हैं ना, तो अगर वो अपनी शक्ल तब्दील कर ले, इट्स मीन कि वो वेपर में आना शुरू हो जाए या वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाए, उस हरारत को जो उसको वेपर बनने में मदद कर रही है ना, जो उसको वेपर बना रही है, स्टीम बना रही है, तो उस हरारत को जो हमने उसमें इनकी वो हरारत होगी, जो वो टेम्परेचर होगा आपका, वो आपका लेटेंट हीट कहलाएगी। वो हीट आपकी लेटेंट हीट्स मीन के अगर आपका फॉर एग्जांपल पानी का 100 सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, तो जो 100 सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर उसको देंगे ना, जो उसको स्टीम बना रहा है, ठीक है ना, तो वो आपका लेटेंट हीट होगी। वो आपकी लेटेंट जो आप उसको हरारत दे रहे हैं ना, वो आपकी लेटेंट हीट होगी। इसके बरक्स अगर आप पानी को ठंडा करें और एक जगह पे आए कि वो फ्रीज़ होना शुरू, जितनी हरारत आप उसमें से निकालेंगे ना, वो आपकी हरारत होगी लेटेंट हीट। तो ये आपने चीज़ें रखनी है, जो शक्ल तब्दील ना करे वो हमारी सेंसिबल हीट, जो शक्ल तब्दील कर दे, अगर आप हरारत दाखिल कर रहे हैं या खारिज कर रहे हैं, तो वो आपकी लेटेंट हीट जो शक्ल तब्दील कर दे। और जो शक्ल तब्दील ना करे, टेम्परेचर खारिज और दाखिल करने की सूरत में, उसको कहते हैं हम सेंसिबल हीट। उसके बाद आती है सैचुरेशन। सैचुरेशन एक अमल है जो हमारे कंडेंसर और वेपोरेटर के अंदर होता है। इसकी जो पहली शर्त है ना सैचुरेशन की पहली शर्त है कि भाई जिस जगह पे ये अमल होगा ना, सैचुरेशन का अमल होगा, वहाँ पे आपके वेपर भी होंगे और लिक्विड भी होगा। ये तो पहली शर्त है इसकी, ठीक है। और जिस जगह पे हो रहा होगा उसको सैचुरेशन एरिया कहते हैं, ठीक है। इट्स मीन के कंडेंसर में आपके जो वेपर रेफ्रिजरेंट जाती है वो लिक्विड बनना शुरू होती है, लेकिन जहाँ से ये लिक्विड बनना शुरू हुई 10%, 5% वेपर बनना, लिक्विड बनना शुरू हुए, वहाँ से आपका सैचुरेशन एरिया शुरू हो गया। तो जहाँ से ये सैचुरेशन एरिया शुरू हो गया, जहाँ तक ये सैचुरेशन एरिया होगा ना, उसके दौरान अगर आप हरारत को दाखिल करेंगे तो वो लिक्विड जो होगा वो वेपर बनेगा। ये शर्त है इसकी कि वहाँ पे वेपर बनेगा, ठीक है, हरारत अगर दाखिल कर रहे हैं। अब ऊपर क्या था, वहाँ पे हरारत इन कर रहे हैं या आउट कर रहे हैं अगर शक्ल तब, लेकिन यहाँ पे शर्त है कि अगर आप हरारत दाखिल कर रहे हैं तो वो वेपर बनेगा। ये जो सेंसिबल और लेटेंट हीट से डिफरेंट किस तरह है कि यहाँ पे एक शर्त रख दी गई कि अगर आप दाखिल कर रहे हैं हरारत तो वो वेपर बनेंगे, ठीक है। अगर आप हरारत को खारिज कर रहे हैं तो वो वेपर लिक्विड बनेंगे। ये इसकी दूसरी शर्त है। पहली शर्त दोनों चीज़ों का होना, मिक्सर और वेपर। जब मिक्सर और वेपर दोनों हो गए तो अगर आप हरारत खारिज करेंगे ना, तो जो वेपर होगा ना, लिक्विड होगा, वो वेपर बनेगा, वो भी वेपर बनेगा। और अगर आप हरारत खारिज करेंगे तो जो वेपर होंगे वो भी लिक्विड बनेगा। ये आपने ख्याल करना है, ठीक है। ये आपने अपने ज़हन में रखना है, ये आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। उसके बाद है चेंजिंग स्टेट। अब चेंजिंग स्टेट क्या है दोस्तों? चेंजिंग स्टेट, अगर आप, जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट का एक नाम ले रहे थे कि जैसे ही उसकी शक्ल तब्दील हुई 100 सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग पॉइंट आ गया फॉर एग्जांपल, तो जहाँ पे ये रेफ्रिजरेंट साइकिल में हम बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कहेंगे चेंजिंग स्टेट, कि जो लिक्विड है वो हमारा वेपर में आ गया, जो वेपर थे वो हमारे लिक्विड में आ गए। जिस जगह पे ये चेंज हुए ना, वेपर टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर, तो वहाँ पे इसको हम कहते हैं, उस जगह को हम कहेंगे चेंजिंग स्टेट। तो दिस इज़ ये जो हम बॉइलिंग पॉइंट के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम चेंजिंग स्टेट का नाम लेंगे, ठीक है। ये जैसे एक नाम है जहाँ पे ये तमाम चीज़ें कन्वर्ट होती हैं, वेपर टू लिक्विड, लिक्विड टू, उसको कहते हैं चेंजिंग स्टेट। उसके बाद दोस्तों सुपर हीट और सब कूलिंग। अब सुपर हीट क्या है? सुपर हीट दोस्तों आपको, जो मैंने पहली एग्जांपल दी थी, अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो अगर वो शक्ल तब्दील नहीं करता तो वो सेंसिबल हीट, अगर वो शक्ल को तब्दील कर देता है इट्स मीन कि वो वेपर बनना शुरू हो गए तो वो लेटेंट हीट। लेकिन जो सुपर हीट होती है ना, सुपर हीट ये है कि हरारत इतनी ज़्यादा दी जाए कि वो जो तमाम लिक्विड है ना, तमाम लिक्विड, वो तमाम का तमाम वेपर बन जाए। इट्स मीन कि 100% हमें वेपर जो बना देना हमारे लिक्विड को। जो पानी गर्म करना शुरू किया, ठीक है, वो गर्म किया, वो स्टीम बनना शुरू हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इतनी हीट चाहिए कि ये तमाम का तमाम पानी वेपर बन जाए, जो उसमें है 0% लिक्विड ना, तमाम वेपर बन जाए। वो जो हीट होगी ना, वो हमारी सुपर हीट होगी। ये भी मैं आपको बताऊंगा ये किस जगह पे हमारी इम्प्लीमेंट होती है, कहाँ पे हम सुपर हीट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आती है हमारी सब कूलिंग। दोस्तों सब कूलिंग
जो सैचुरेशन एरिया में मैंने आपसे एक बात की थी कि अगर हम हरारत को दाखिल करेंगे तो वेपर बनेंगे, और अगर हम हरारत को खारिज करेंगे तो लिक्विड बनेगा। तो सब कूलिंग बेसिकली हमारे उसी जगह पे है कि जो तमाम वेपर हम, जैसे हमने सुपर हीट का कहा तमाम लिक्विड हमारा वेपर में आ जाए, इसी तरीके से जिस जगह पे जितनी हीट मेरे को खारिज करनी है ना, कि तमाम वेपर को लिक्विड में करने के लिए, तमाम वेपर को लिक्विड के करने के लिए सैचुरेशन एरिया में, क्योंकि मैंने बताया था सैचुरेशन एरिया में हम हीट को अगर खारिज करेंगे तो वो लिक्विड बनेगा। तो जितनी हरारत हम उसमें से खारिज करेंगे ना, वो हमारी सब कूलिंग कहलाती है कि उसने उतना उसको ठंडा कर दिया। उसको जितनी हीट हम खारिज करेंगे वो हमारी सब कूलिंग कहलाती है, जो हमारे कंप्लीट लिक्विड में कन्वर्ट कर दे। तो दोस्तों अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं ये तमाम चीज़ें इस रेफ्रिजरेशन साइकिल के ऊपर। अगर आपका कोई इससे रिलेटेड आंसर क्वेश्चन हो तो वो मुझे क्वेश्चन या आंसर वो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताएं, उसको भी हम डिटेल से रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ से हमारी रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में इन होती है वेपर रेफ्रिजरेंट, ठीक है। ये कौन से वेपर होते हैं ये मैं बाद में पहले जब कंप्लीट कर लूँगा ना, ये होते बेसिकली सुपर हीटेड वेपर है, सुपर हीटेड वेपर। लेकिन इसको मैं अभी फ़िलहाल रेफ्रिजरेंट वेपर इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जब इसको बताऊँगा ना सुपर हीट कहाँ से इन हुई तो फिर वो आपको प्रॉपर समझ आएगी। सुपर हीट वेपर जो होंगे वो हमारे वेपर रेफ्रिजरेंट हमारी कंप्रेसर में इन होती है, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे पहला लॉ मैंने गैस का बताया था वो इम्प्लीमेंट होता है कंप्रेसर के ऊपर। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर बेसिकली आपके रेफ्रिजरेंट के कंप्रेसर को प्रेशर बढ़ाता है, ठीक है, उसको कंप्रेस करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ गया तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ गया। अब जो इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ा, इसके अंदर हीट दाखिल हुई ना, प्रेशर बढ़ने से हीट दाखिल हुई, वो कौन सी हीट है ये हमने चेक करना है। तो ये आप देख रहे हैं वेपर रेफ्रिजरेंट हमारे कंप्रेसर में इन हुई तो वेपर ही आउट हुई ना। इसका मतलब कि इसमें हमने टेम्परेचर को दाखिल किया तो इसकी जो शक्ल है वो तब्दील नहीं हुई, शक्ल इसकी तब्दील नहीं हुई, वो वेपर ही सक्शन कर रहा है और वेपर रेफ्रिजरेंट ही हमारी डिस्चार्ज हो रही है। लेकिन उसमें हीट आ चुकी है, उसका प्रेशर भी बढ़ चुका है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ चुका है, ठीक है। तो वो कौन सी हीट हुई, वो हमारी सेंसिबल हीट हुई। इसको क्या कहते हैं, सेंसिबल हीट। मैंने आपको बताया था जो कभी अपनी शक्ल को तब्दील ना करे, अपनी फॉर्म को तब्दील ना करे, वो हमारी सेंसिबल हीट है। तो ये आप देख रहे हैं इस जगह पे हमारी सेंसिबल हीट है, वेपर हमने सक्शन किया और वेपर हमने डिस्चार्ज किए। अब ये चले जाते हैं हमारे कंडेंसर में। कंडेंसर से शुरू में जहाँ पे हमारे वेपर लिक्विड बनना शुरू हो गए, मैंने आपको बताया था सैचुरेशन एक लॉ था, ठीक है। सैचुरेशन एक लॉ है कि भाई जहाँ से आपके वेपर बनना शुरू हो गए, जिस जगह पे वेपर भी होगा लिक्विड भी होगा वो सैचुरेशन एरिया कहलाता है, ठीक है। सैचुरेशन एरिया यहाँ से हमारा शुरू हो गया। यहाँ पे तकरीबन अगर मैं कहता हूँ कि 5% वेपर है, ठीक है, 5% लिक्विड है और 95% वेपर है, लेकिन ये हमारा सैचुरेशन एरिया शुरू हो गया, ठीक है। अब इस जगह पे इसने क्या किया, इसके अंदर जो टेम्परेचर है ना अभी, क्योंकि इसकी फॉर्म तब्दील हो रही है, ठीक है, ये हमारी वेपर टू कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में। तो मैंने आपको बताया था जो अपनी शक्ल तब्दील कर ले ना, जो शक्ल तब्दील कर ले वो कौन सी हीट होती है, वो लेटेंट हीट होती है। ये भी आपने अपने साथ साथ ध्यान में रखनी है चीज़ें, ये सारी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही हैं। जो कंडेंसर के अंदर जिस जगह पे वेपर और ये लिक्विड है, ये अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है वेपर टू लिक्विड। मैंने आपको बताया था जो शक्ल तब्दील कर ले वो जो हरारत यहाँ से खारिज हो रही है वो लेटेंट हीट खारिज हो रही है, ठीक है, लेटेंट हीट है। उसके साथ साथ क्या है, ये सैचुरेशन का एक लॉ है, इसके ऊपर सैचुरेशन एरिया भी शुरू हो चुका है, ठीक है। जहाँ तक हमारा ये सैचुरेशन एरिया कहाँ तक है, जहाँ तक ये कंप्लीट लिक्विड नहीं बन जाता। यहाँ पे आगे कंडेंसर की आउटलाइन पे ये कंप्लीट लिक्विड बन रहा है ना, तो जहाँ से ये शुरू हुआ है ना, ये तमाम एरिया कंडेंसर का जो होता है ये सैचुरेशन एरिया के अंदर होता है। तो मैंने सैचुरेशन एरिया का आपको 2 लाभ बताए थे, एक तो यहाँ पे आपके वेपर भी होना चाहिए, दूसरा आपका लिक्विड भी होना चाहिए। ये तो हो गया कि वेपर बनना शुरू हो गए और लिक्विड भी बन रहा है, वेपर से लिक्विड बनना शुरू हो गया। तो ये दोनों चीज़ें तो इस जगह पे हैं, पहला कानून हो गया सैचुरेशन का। दूसरा क्या था कि अगर हम सैचुरेशन एरिया से हरारत को खारिज करेंगे ना तो वो लिक्विड बनेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, आउटडोर कंडेंसर के अंदर हम क्या करते हैं, हरारत को खारिज करते हैं, रेफ्रिजरेंट के अंदर से हरारत को खारिज कर रहे होते हैं, हरारत को खारिज करते हैं तो वो लिक्विड बनता है। ये उसका लॉ है सैचुरेशन का। तो हम मोटर कंडेंसर फैन मोटर से हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट के अंदर से हम हीट को खारिज करते हैं,
ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, जो सैचुरेशन का लॉ है। ठीक है। अब ये चीज़ जहाँ पे ये तमाम लिक्विड बन गया ना, जितनी हमने हीट इस फ़ैन की मदद से निकाली ना, जितनी हीट हमने इस लेटेंट हीट में से भी निकली, वो कितनी हीट है, जो हीट निकली ना तमाम लिक्विड जहाँ पे बन गया ना, उसको हम कहते हैं सब कूल के। उसको हमने इतना ठंडा किया कि वो तमाम लिक्विड बन गया, इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं सब कूलिंग। ठीक है। और ये चेंजिंग स्टेट भी है कि ये वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ये यहाँ से भी ये चेंजिंग स्टेट है, जहाँ से वेपर में लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है। ठीक है। जहाँ पे आ गई ये कंप्लीट वेपर टू लिक्विड आ गया, ये भी चेंजिंग स्टेट है। ठीक है। तो ये लिक्विड अब जब कंप्लीट लिक्विड बन गया, ठीक है, अब ये लिक्विड जाएगा हमारा लिक्विड रिसीवर से होता हुआ फिल्टर ड्राइव, फिल्टर साइड ग्लाइड से जैसे गुजर के एक्सपेंशन वाल में। अब एक्सपेंशन वाल कैपिलरी ट्यूब ऑटोमेटिक जितने भी होते हैं, एक्सपेंशन वाल, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल, वो बेसिकली गैस ला के ऊपर ही काम करते हैं। अगर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, और अगर प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर कम होता है। एक्सपेंशन वाल का जो काम होता है वो हमारे कंप्रेसर के ऑपोजिट काम होता है। इट्स मीन कि आप कंप्रेसर आपका काम करता है प्रेशर बढ़ाने का, तो टेम्परेचर बढ़ता है। अब एक्सपेंशन वाल क्या करता है, आपके प्रेशर को कम करता है, प्रेशर को कम करता है, और प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। प्रेशर कैसे कम होता है, प्रेशर भाई इस तरीके से कम होता है, आपने कैपिलरी की ट्यूब या एक्सपेंशन वाल जहाँ से लिक्विड गुजरता है उसका आपने होल देखा होगा, बहुत ही एक माइनर सा पिल होल होता है। उसको क्या कहते हैं, जैसे आपकी कैपिलरी ट्यूब होती है वो डायरेक्ट आपकी ट्यूब्स के अंदर इन होती है। जो एवेपोरेटर की ट्यूब्स होती हैं, कॉइल की ट्यूब्स होती हैं, वो बड़ी होती हैं। ठीक है। और जो आपकी कैपिलरी ट्यूब होती है, एक्सपेंशन वाल, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल होते हैं, उसका जो पिन होल होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन वो उसके अंदर होता है। ठीक है, एवेपोरेटर की कॉइल के अंदर। तो जैसे आपका लिक्विड पीछे से प्रेशर बना रहा है, वो इसके अंदर जब आएगा ना प्रेशर, तो उसको एक्सपेंड कर देगा। जाहिर सी बात है, छोटी सी जगह से कितना लिक्विड गुजरेगा। ठीक है। तो जैसे उसको थोड़े से लिक्विड को आगे इतनी ज़्यादा जगह मिलेगी तो वो अपना प्रेशर रिलीज़ कर देगा, अपना प्रेशर ख़त्म कर देगा। जैसे उसका प्रेशर कम होगा, इसीलिए तो आपका सक्शन प्रेशर कम होता है, वो इस जगह से कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। एक्सपेंशन वाल, कैपिलरी ट्यूब के बाद आपका सक्शन प्रेशर कम होता है, क्योंकि आपने प्रेशर को कम करना है, रेफ्रिजरेंट को ठंडा करना है। जैसे ही आपका प्रेशर कम हुआ, आपकी रेफ्रिजरेंट हो गई ठंडी। ठीक है। तो जैसे वो स्प्रे होगी, उसमें तकरीबन स्प्रे होने से वो आपके 20% वेपर होंगे। जब जैसे वो आपके इसमें इन होगी एवेपोरेटर में, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी हीट होती है, वो आपकी हीट क्या कहती है, शुरू में ही आपके 25% आपके वेपर बन जाएंगे, 75% आपके तकरीबन लिक्विड होगा। ठीक है। अब जहाँ से ये काम शुरू हुआ ना, जहाँ से ये काम शुरू हुआ लिक्विड टू कन्वर्ट होने के वेपर में, तो वहाँ पे आपका सैचुरेशन एरिया फिर शुरू हो गया। ये मैंने आपको बताया था, दोनों जगह पे कंडेंसर में भी सैचुरेशन एरिया होता है और एवेपोरेटर में भी सैचुरेशन एरिया होता है। अब यहाँ से ये लिक्विड जो पीछे से लिक्विड आ रहा है, ये हमारा वेपर बनना शुरू हुआ। जहाँ पे ये कंप्लीट वेपर बन जाएंगे ना, वहाँ तक ये आपका सैचुरेशन एरिया होता है। ठीक है, सैचुरेशन एरिया कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सैचुरेशन का लॉ था वो मैंने 2 लॉ बताए थे। पहला लॉ तो हमारा कम हो गया शुरू कि भाई वहाँ पे वेपर भी होंगे, आपका लिक्विड भी होगा। ठीक है। अब वेपर भी होंगे तो लिक्विड भी होगा। अब बनेगा क्या, मैंने आपको बताया था, अगर आप हरारत को खारिज कर रहे हैं तो लिक्विड बनेगा जो कंडेंसर में हुआ। अगर आप हरारत को दाखिल कर रहे हैं तो वो वेपर बनेंगे। अब हरारत को कैसे दाखिल करते हैं, आपका जो इंडोर का फ़ैन होता है ना, इंडोर का फ़ैन ब्लोअर, वो बेसिकली हरारत को ही दाखिल कर रहा होता है आपके एवेपोरेटर के अंदर, क्योंकि आपके जो रूम की रिटर्न एयर होती है, जो ऐसी एसी की सेक्शन होती है ना, वो गर्म एयर होती है। गर्म किस लिहाज से होती है कि भाई आपकी जो रेफ्रिजरेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, उसकी बनिस्बत जो आपकी रूम की एयर वापस जा रही है ना, वो आपकी गर्म होती है। तो जैसे ही गर्म एयर इस रेफ्रिजरेंट के साथ टकराती है, ब्लोअर उसको कॉइल के ऊपर से गुजारता है, तो जो रूम की एयर होती है ना, रूम की गर्म एयर होती है, वो अपनी हरारत ट्रांसफ़र कर देती है रेफ्रिजरेंट को। तो रेफ्रिजरेंट, जब मैंने आपको बताया था सैचुरेशन एरिया में अगर हरारत दाखिल होगी रेफ्रिजरेंट के अंदर, ठीक है, तो वो वेपर बनेगा। तो वो वेपर बन जाते हैं, इसको कहते हैं सुपर हीट। जो हम इस जगह पे एंटर कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं हम सुपर हीट। जो हम इस जगह पे एंटर कर रहे हैं, सुपर हीट क्या है, सुपर हीट बेसिकली आपके कंप्लीट, ठीक है,
कंप्लीट वेपर में कन्वर्ट कर दे, इतनी सुपर हीट होती है आपकी कि वो जितने भी लिक्विड है वो उसको 100% वेपर में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हमें कंप्रेसर में क्या चाहिए, वेपर ही चाहिए। तो ये जो हमने इसके अंदर हीट को दाखिल किया इस फ़ैन की मदद से, उसको कहते हैं सुपर हीट, और जो वेपर बनते हैं उनको कहते हैं हम सुपर हीटेड। अब इस जगह पे भी क्या है, इस जगह पे भी यहाँ तक तो ये लिक्विड है ना, जहाँ तक ये हमारा सेंसिबल टेम्परेचर होगा लिक्विड का, क्योंकि वो लिक्विड कन्वर्ट नहीं होता। वो लिक्विड लाइन का तमाम टेम्परेचर जो होता है ना वो क्या होता है, सेंसिबल टेम्परेचर। जो इसके अंदर हीट होती है या इसके अंदर जो भी होता है वो सेंसिबल होती है। लेकिन जैसे ही इसने स्प्रे करना शुरू किया, ये हमारी लेटेंट हीट इसके में इसकी शक्ल तब्दील होना शुरू हो गई। ठीक है, अब सैचुरेशन एरिया में आपको पता ही है, जैसे कि सैचुरेशन एरिया में आपको पता है कि अगर हम हीट को इन करते हैं तो वो वेपर बनते हैं। तो वो जो हीट इन कर रहे हैं ना, हम चाहते हैं वो कंप्लीट वेपर बने, तो उसको हम सुपर हीट कहते हैं। ठीक है, सुपर हीट ये कन्वर्ट होगी और ये वेपर बन के दोबारा सुपर हीटेड वेपर हमारे दोबारा कंप्रेसर में आ जाएंगे। इसी तरीके से ये जो साइकिल है ये हमारा चलता रहेगा। ये भी हमारे ये जो वेपर है ना, ये भी हमारा होता सेंसिबल हीट है, क्योंकि यहाँ पे वेपर जब बन जाता है तो ये भी अपनी फॉर्म तब्दील नहीं करता, ये भी हमारा कंडेंसर में चला जाता है। तो ये सुपर हीटेड वेपर इनको कहते हैं, जो हमारी एवेपोरेटर से आउट होते हैं, जो सुपर हीट की वजह से वेपर बनता है, उनको सुपर हीटेड वेपर कहते हैं। तो दोस्तों ये वो तमाम साइकिल है। इसमें आई होप अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें।